गन्ने की बुआई करनी है, डंठल लगाए या पौधा लगाए। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र राज्य के जिला सातारा में एक खेत के परीक्षण करने का अवसर मिला। परीक्षण के दौरान किसान यह चिंता व्यक्त कर रहे थे कि मैंने पौधे लगाए हैं और मेरे पड़ोसियों ने डंठल लगाए हैं। दोनों फसल की उम्र लगभग समान थी, लेकिन डंठल लगाई फसल बहुत अच्छी बढ़ रही थी और मेरे पौधे बस जैसे कि तैसे जिंदा है। इसका कारण क्या हो सकता है? इस समस्या के पीछे एक मूलभूत वैज्ञानिक कारण है। जब हम डंठल लगाते हैं, तो आंख के नीचे हिस्से को ज़्यादा और ऊपरी हिस्से को बहुत कम रखकर गन्ने की डंठल लगाते हैं। इस वजह से डंठल में जो मौजूद चीनी होती है, वही आंख को पोषण देती है। आंख के पास एक रिंग होती है, जहाँ से जड़ें निकलती है। आंख का फूलना, जड़ों का बनना, जड़ों की लंबाई बढ़ना, मुख्य जड़ तैयार होना और कोपल यानी अंकुर को तैयार होना, ये सभी कार्य डंठल में मौजूद चीनी के बल पर ही होते रहते हैं। लेकिन आधुनिक गन्ना नर्सरी पद्धति में डंठल को निकालकर ट्रे में भरा जाता है और उसे कृत्रिम रूप से पोषक तत्व और पानी दिया जाता है। पौधा तैयार किया जाता है। एक महीने की अवधि के बाद उसे खेत में लगाया जाता है। जड़ को मिट्टी के जमने में लिए जो ऊर्जा चाहिए, वह ऊर्जा आंख को नहीं मिल पाती। इसलिए पौधा लगाने के बाद शुरुआती कुछ हफ्तों तक हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें अतिरिक्त रासायनिक खाद का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन डंठल लगाने के मामले में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। डंठल लगाने के बाद पहले 1.5 महीने तक कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं होती, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि पौधा लगाने की यह संकल्पना बुरी है। पौधा लगाना चाहिए, लेकिन वह सुपर केन नर्सरी का होना चाहिए। डंठल लगाने में बीज की शुद्धता बनाए रखना मुश्किल होता है, लेकिन पौधा लगाने में हर एक आंख का मानवीय आंखों के सामने परीक्षण किया जाता है और उसके बाद उसके पौधे तैयार किए जाते हैं। हर आंख का मानवीय आंखों के सामने परीक्षण करना सुपर केन नर्सरी पद्धति में पालन किया जाता है। इसलिए किसानों को सुपर केन नर्सरी को अपनाना चाहिए। अगर यह करना संभव न हो, तो डंठल लगाएं और गन्ने की हर आंख का मानवीय आंखों के सामने परीक्षण करें। जय हिंद। विवेक पाटिल, सांगली, महाराष्ट्र।